गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप बच्चा मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 1658। और आज की कहानी का शीर्षक वृद्धाश्रम। एक अम्मा हमारे घर के सामने ही फ्लैट में अपने बेटे, बहू और पोतों के साथ रहती थी। अम्मा अक्सर बरगद के पेड़ के नीचे बैठती रहती। अम्मा का रंग थोड़ा कांवला, शक्ल से थोड़ी गुस्से वाली लगती थी। बरगद के पेड़ की शीतल छाया में वो काफी देर बैठी रहती। अम्मा अक्सर बरगद के पेड़ से बतियाती। पेड़ से वो अपना दुख सुख सब साझा किया करती थी और पेड़ से बात करते करते वो एक डायरी में कुछ लिखती और जब मन हल्का हो जाता तो अपने घर लौट जाती। मैंने देखा है अम्मा को रोज अपना दुख पेड़ को सुनाते हुए, अपने अकेलेपन को पेड़ के साथ साझा करते हुए। पेड़ को ही अम्मा ने अपना हमसफर मान लिया था। मैं कुछ काम से 2-3 दिन के लिए शहर से बाहर गया और आज ही घर वापस लौटा। आज अम्मा के घर में काफी देर से शोर सा हो रहा था। शायद आज किसी बात पर लड़ाई हुई होगी। आज भी अम्मा घर से निकल पड़ी थी। अम्मा बिना लाठी के खुद से बड़बड़ाती हुई तेज तेज चलती हुई कहीं जा रही थी। मैंने अम्मा को जाते हुए देख लिया था। मैं सोच रहा था कि आज भी अम्मा बरगद के पेड़ के नीचे ही बैठेगी शायद। मैं अम्मा को देखे जा रहा था। अम्मा अपने बरगद के पेड़ के पास पहुंची, पर यह क्या, आज तो पेड़ वहां है ही नहीं। मैंने अपनी पत्नी से पेड़ के बारे में पूछा तो पता चला कि बरगद का पेड़ सड़क बनाने वालों ने 2 दिन पहले ही काट डाला था। अम्मा जिससे अपना दुख साझा किया करती थी वो पेड़ अब नहीं रहा। अम्मा पेड़ वाली जगह कुछ देर खड़ी होने के बाद वहां से वापस लौटती है। सड़क टूटी फूटी पड़ी थी क्योंकि अभी सड़क का काम शुरू ही हुआ था। ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर अम्मा कहीं गिर न जाए, इस आशंका से मैं फुर्ती से सीढ़ियां उतरा और उनके पीछे दौड़ा। मैंने अम्मा को आवाज लगाई, अम्मा कैसी हो? तेज धूप में कहां जा रही हो? वो गर्दन घुमाकर बोली, नरक में। अम्मा रुकी नहीं और बड़बड़ाती चली गई। बस अब और नहीं, रोज रोज की किचकिच से तंग आ चुकी हूं। घर में कोई मेरी इज्जत ही नहीं करता। इतने दिनों से सब सहती आ रही हूं, लेकिन अब नहीं। क्या हुआ अम्मा, बताओ तो सही, मैं कुछ मदद करूं आपकी? मैंने उन्हें रोकना चाहा। हां, मदद करो ना, वृद्धाश्रम का पता बता दो। मैं अब यहां नहीं रह सकती। अम्मा की चाल पहले से तेज हो गई थी। मैंने मोबाइल ऑन किया और गूगल पर सर्च करते हुए पूछा, अम्मा तुम वहां रह लोगी? तुम्हारे रिश्तेदार और आसपास के लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे बेटे के लिए कोई क्या सोचेगा? पर वो ठान चुकी थी। सभी रिश्तों से उनका मन सालों पहले भर चुका था और आज अपने बेटे बहू से भी उनका मन अब भर गया था। अम्मा बोली, किसे फुर्सत है ये सब सोचने की बेटा? कोई नहीं सोचेगा। वक्त की बात है। वक्त बदला तो अपनों ने भी किनारा कर लिया। संतान भी बदल गई। जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था वो भी मुझे अब बोझ समझता है। पर ये सब छोड़ो, तुम तो मुझे वृद्धाश्रम का पता बताओ। नेट पर मुझे वृद्धाश्रम का एक वीडियो मिल गया। मैं वीडियो देखने लगा। एक बड़े हाल से 20-25 पलंग लगे हुए थे, साफ सुथरी चादरें और तकिए। माफी चाहूंगा। टीवी पर खबरें आ रही थी। पलंग पर बैठी बुजुर्ग औरतें और पुरुष फ्रूट्स खा रहे थे, पर फ्रूट्स खाते हुए ना तो उनकी आंखों में चमक थी और ना ही चेहरे पर खुशी। मुख पर गहरी वेदना झलक रही थी। अपनों से अलग रहने का दुख उन सबके चेहरों से साफ दिखाई दे रहा था। मैंने वो वीडियो अम्मा को दिखाया। हम उम्र दोस्तों की पीड़ा अम्मा की आंखों से आंसू बनकर
बह चली थी। उनके मौन विलाप ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया और अम्मा सिहर उठी। मुझे लगा उन्हें दुखी देखकर शायद वो अपना विचार बदल लेंगी, पर मेरी धारणा के विपरीत अम्मा ने कहा कि तू मुझे इसी वृद्धाश्रम ले चल, मैं अपना जीवन इन सभी के साथ बिता दूंगी। मैं हैरान था, अम्मा अपने इकलौते बेटे से कैसे दूर जा पाएंगी, वो भी इन लोगों की तरह उदास अनमनी से कैसे रहेंगी। घर चलो अम्मा, आप नहीं रह पाओगी। मैंने उनका हाथ खींचते हुए कहा, मैं जानती हूं घर छोड़ना आसान नहीं होता, पर जब घर घर ना रहे, पत्थर का मकान हो जाए तो मन उचटने लगता है। मैं ये वीडियो नहीं देखती तो शायद घर लौट चलती, लेकिन अब लौटना मेरी कायरता होगी। मैं अपने हम उम्र साथियों का दुख नहीं देख सकती। मैं उनके गम साझा करूंगी, उन्हें जीना सिखाऊंगी। मैं तन से बूढ़ी हूं, मन से नहीं। कमजोर नहीं हूं, उन्हें भी कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। स्वाभिमान से जीना और आत्मनिर्भर बनना सिखाऊंगी। उनके दुख दूर करने की कोशिश करूंगी। कहते कहते उनकी आंखों में एक पल को नमी आ गई। फिर संभल कर बोली, अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखकर जीने से कहीं ज्यादा अच्छा है यहां रहना। तुम मुझे यहां पहुंचा दो। मैं खड़ा बस उनको देखता रहा, उनकी बूढ़ी काया को देख रहा था और सोच रहा था कि अम्मा कैसे अपना घर छोड़कर वहां रहेगी। शायद वो मेरे भाव समझ गई थी। बोली, मैं बुढ़ी जरूर हो गई हूं, पर भी आत्मबल शेष है। किसी भी सूरत में मैं यहां पर नहीं रहना चाहूंगी। मैं अपना सब कुछ अब इस वृद्धाश्रम को समर्पित कर दूंगी, क्योंकि आत्मसम्मान के बिना मैं नहीं जी सकती। इसलिए मैंने वृद्धाश्रम जाने का निर्णय कर लिया है। अब तक तो मैं घर लौटने के लिए अम्मा का हाथ खींच रहा था, लेकिन अब वो मेरा हाथ खींचते हुए वृद्धाश्रम चलने की जिद करने लगी। मुझे उनका वहां जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर अम्मा की जिद के आगे हार गया था। ना चाहते हुए भी मैं उनके साथ चल पड़ा। मैं ना चाहते हुए भी उनको वृद्धाश्रम छोड़ आया। अम्मा वहां अपना दुख दूसरों को बताती और दूसरों के दुखों को सुनती। वहां सभी की हिम्मत बढ़ाती। सभी अम्मा की बातें ध्यान से सुनते, लेकिन अम्मा अंदर से बहुत दुखी थी। अपने बेटे को याद करके रोया भी करती थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस बेटे को पालकर इतना बड़ा किया, वो उनके एक बार भी वृद्धाश्रम उनसे मिलने नहीं आएगा। और अब अम्मा हमेशा के लिए वृद्धाश्रम में चली गई थी। उनके जाने के बाद मोहल्ला सूना सूना सा लगने लगा था। मेरा मन करता उनसे मिलने को। कभी कभी मैं उनके वृद्धाश्रम जरूर चला जाता, लेकिन उनके बच्चे उनसे मिलने कभी नहीं गए। दोस्तों, ये थी कहानी वृद्धाश्रम। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।